हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर क्रूप वसावड़ा। आज कुछ नेक्स्ट यानी कि नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में कुछ गाइडलाइंस आई है जो मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी उनके फ्रेंड्स हैं जो कि इस बार नेक्स्ट में अपीयर करने जा रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि ये जो वीडियो है उसकी इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। उसमें कुछ गाइडलाइंस है जो आज रिसेंटली आई है। उसमें नेशनल एग्जिट टेस्ट ऑफ ईच डिसिप्लिन सच एज आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड सोवारिकपा ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन शेल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन थ्रू डेजिग्नेटेड एजेंसी। ये जो नेक्स्ट है वो उनके कमीशन के द्वारा डेजिग्नेटेड एजेंसी के थ्रू ये जो टेस्ट है वो ली जाएगी। The national exit test shall be for granting license to practice as medical practitioner of respective discipline of ISM। यानी कि ये जो एग्जाम है वो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन यानी कि प्रैक्टिशनर के लिए उसका लाइसेंस लेने के लिए ये जो एग्जाम है वो देनी कंपलसरी है। एंड फॉर एनरोलमेंट इन द स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ ISM। सो आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर इंटर्नशिप, इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद अगर आपको इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि अगर आपको आपका नाम स्टेट रजिस्टर या तो फिर नेशनल रजिस्टर में एनरोल करना है तो ये नेक्स्ट जो है वो देनी कंपलसरी होगी। द एग्जामिनेशन शेल बी प्रॉब्लम बेस्ड टू टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी। जो ये एग्जाम है वो प्रॉब्लम बेस्ड होगी। आपकी जो क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी है उसको वो टेस्ट करेगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स यानी कि मेडिकल एथिक्स क्या होता है और आपके लिए उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है। एंड एबिलिटी टू डील मेडिको लीगल केसेस एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, और एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर आप मेडिको लीगल केसेस को कैसे डील करते हो इन ईच रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन लाइक आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड सोवारिकपा। कंडक्ट ऑफ नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है शेल बी कंडक्टेड ऑर्डिनरी इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी एंड अगस्त एवरी ईयर। यहाँ पे ये फिक्स कर दिया गया है कि इसका कंडक्शन जो है वो फेब्रुआरी और अगस्त एवरी ईयर होगा। बट इन 2024 द नेक्स्ट एग्जाम विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली, यहाँ पे टेंटेटिवली लिखा गया है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। इस साल इन करंट ईयर ये जो एग्जामिनेशन है वो अक्टूबर 2024 में लिया जाएगा। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वो इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी एंड अगस्त एवरी ईयर वो जो है उसका कंडक्शन होगा। एलिजिबिलिटी देख लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग इन नेशनल एग्जिट टेस्ट शेल बी एज अंडर। यहाँ पे तीन अलग अलग चीजें दी हुई है। एज इंटर्न who has completed minimum 270 days of internship as on closing date of submission of application for next, यानी कि 270 डेज अगर कंप्लीट किया है ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उतने टाइम में अगर 270 डेज की अगर इंटर्नशिप हो गई है तो वो जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स है वो जो इंटर्न है वो एलिजिबल है। ग्रेजुएट्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड सोवारिकपा हु हैज कंप्लीटेड 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप, और फॉरेन नेशनल्स whose medical qualification has been recognized under Schedule 3 of Indian Medical Central Council Act 1970 और Section 36 of NCISM Act 2020। ये जो है वो एलिजिबिलिटी है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि देयर शेल नॉट बी एनी लिमिट फॉर अटेम्प्ट्स टू अपीयर इन द नेशनल एग्जिट टेस्ट, यानी कि नेक्स्ट में अपीयर होने के लिए यहाँ पे अटेम्प्ट्स की कोई भी लिमिट नहीं है। यानी कि आप को जितनी अटेम्प्ट्स लेनी है उतनी अटेम्प्ट आप पास होने के लिए ले सकते हो। Those interns who have not completed their internship but qualified in the national exit test shall be eligible to register in state or national registration boards only after completion of 1 year internship। यानी कि उनके 270 डेज हो गए हैं बट उनका इंटर्नशिप कंप्लीशन नहीं हुआ है, और अगर उन्होंने नेशनल एग्जिट टेस्ट क्वालिफाई कर दी है तो भी उनका जो
नाम है वो रजिस्टर में नाम आने की एलिजिबिलिटी है वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप ही होगी। सो ये यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। The graduation degree of the candidate who could not qualify the next shall be considered for the other job opportunities and other educational programs or courses where medical registration is not mandatory. So यहाँ पे ये जो ग्रेजुएशन डिग्री है उसकी वैल्यू कहाँ पे होगी अगर क्वालिफाई नेक्स्ट नहीं किया है तो अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज में या तो फिर अदर एजुकेशनल प्रोग्राम्स और कोर्सेज में ये जो उनकी डिग्री है वो यहाँ पे वो लोग यूज कर सकते हैं जहां पे मेडिकल रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। सो ये एक समझने वाली बात है। क्वालिफाइंग इन नेक्स्ट एंड गेटिंग एनरोल्ड इन अ स्टेट एंड नेशनल रजिस्टर्ड एज द केस में बी shall be the essential requirement for practicing as a registered medical practitioner or for any job where clinical work is involved। so जहां पे clinical work involve होता है जहां पे जो जॉब में मेडिकल रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है और अगर आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना है एज ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करना है तो फिर नेक्स्ट को क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज आप ये चीज नहीं कर सकते। क्वालिफाइंग परसेंटेज सो सिक्योरिंग 50% and above shall be declared as qualified in next। so 50% या तो फिर उससे अबव अगर आपके मार्क्स है तो यू विल बी क्वालिफाइड इन नेशनल एग्जिट टेस्ट। यहाँ पे स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा थोड़ा सा उन्होंने कुछ सिलेबस टाइप यहाँ पे दिया हुआ है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। सो द एग्जामिनेशन शेल बी प्रॉब्लम बेस्ड टू टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी जैसे हमने बोला, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स एंड द एबिलिटी टू डील विथ मेडिको लीगल केसेस। द क्वेश्चन में इंक्लूड इमेजेस, वीडियोस, क्लिनिकल केस सिनारियो। सो यहाँ पे थोड़ा जो है थोड़ा सा डिफरेंट होगा जो आप रेगुलरली करते आए हो अपने ग्रेजुएशन के टाइम में। वहां पे तक क्वेश्चन में इंक्लूड इमेजेस, वीडियोस एंड क्लिनिकल केस सिनारियो एटसेट्रा। सो ये सब चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो सकती है। नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होंगे, उसके जो टोटल मार्क्स है वो 480 होंगे एंड उसका जो टेस्ट ड्यूरेशन है वो 180 मिनट्स का होगा। सो ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। एंड टेस्ट ऑफ क्वेश्चंस विल बी एमसीक्यू, नेगेटिव मार्किंग उसमें 1 मार्क का होगा अगर गलत हुआ तो। लैंग्वेजेस Ayurveda, in Ayurveda it is Hindi and English. In Unani it is English and Urdu. In Siddha it is English and Tamil. And Sova Rigpa it is English and Bhuti language, right? So ये सब जो है वो लैंग्वेजेस के यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। उसका सिलेबस कौन सा होगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हमको नेक्स्ट का सिलेबस पता नहीं है, तो आज यहाँ पे बताया गया है कि द सिलेबस इज एज प्रिस्क्राइब बाय एनसीआईएसएम फॉर यूजी, चाहे वो बीएमएस हो, बीएसएमएस हो, बीयूएमएस हो या तो बीएसआरएमएस हो, वो सभी कोर्सेज में जो भी एनसीआईएसएम यूजी का जो सिलेबस है वही सिलेबस में से यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो इंक्लूड होंगे। एंड नेक्स्ट सर्टिफिकेट will be issued to qualified candidates by NCISM and the certificate may be electronically generated with adequate security features। so next जो है वो eligibility या तो फिर क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी एंड द सर्टिफिकेट में भी इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड। सो ये जो है आज कुछ गाइडलाइंस आई है। आई होप कि आज का जो वीडियो है ये आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आप उसको मैक्सिमम शेयर कर सकते हो ताकि जो लोग इन फ्यूचर जो नेक्स्ट के लिए एलिजिबल है या तो फिर जो नेक्स्ट देने के लिए जा रहे हैं उनको ये जो इंफॉर्मेशन है वो मिले। थैंक यू ऑल।